ठीक है जी। नेक्स्ट इनका डाउट बताओ भाई सौरभ, तुम्हारा क्या है? सर मैंने आपको 3 PY सेंड किया है उसमें। सर जो हम्म। सर जो 13 है ना, उसमें ए भी सही होगा ना, क्योंकि उसने फाइनाइट मार्कअप चेन दिया है। एक्शन विद टाइम होमोजेनियस डिस्क्रीट मार्कोव चेन विथ आइदर फाइनाइट और काउंटेबल स्टेट स्पेस। कहाँ फाइनाइट दिया है? काउंटेबल भी तो बोल रहा है। हाँ सर, बट और दो बोला है ना, दोनों में से कोई एक होगा तो फाइनाइट, अगर फाइनाइट होगा तो ए भी होगा ना। अकाउंटेबल हो गया तो? हाँ सर, तो इसी चीज में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था अभी कौन सा इसमें वो लें। अरे भाई, हमने कितनी बार बताया, जब ट्रू होगा तो हर सिचुएशन में ट्रू होना चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि फाइनाइट होगा तो ट्रू होगा, और फाइनाइट नहीं होगा तो फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन भाई, तो क्वेश्चन में बोला फाइनाइट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक भी सिचुएशन में अगर कोई ऑप्शन गलत हो गया, मतलब उसको काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं, तो गलत हो गया। जी सर। सर इसमें बी सही बता रहा है, इसमें ना अब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होता है वो, अब्जॉर्बिंग स्टेट। अच्छा, एब्जॉर्बिंग स्टेट एक्चुअली क्या होता है कि मार्क मतलब ये उसके बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है जहाँ से। जैसे कोई मान लो है एग्जांपल के लिए 1 2 3 है, मान लो 2 से 3 में आया और 3 पे लूप है, तो ये 3 एब्जॉर्बिंग स्टेट है। मतलब एब्जॉर्बिंग मतलब सिर्फ यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, अब इसके बाहर नहीं जा सकता ना, ये है। ऐसा कुछ जो भी होगा, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो इधर आया और ये 3 में एब्जॉर्ब हो गया, 3 इज द ऑब्जर्विंग स्टेट। तो एब्जॉर्बिंग है ना, वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कहाँ दिक्कत है? हाँ सर, इसको कैसे करेंगे, बी को कैसे ट्रू बोल सकते हैं। इफ देयर इज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट देन देयर इज एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब हुआ, एक्चुअली रिजल्ट है लेकिन ये लिखाना था ना। तो एक्शन इज अ टाइम होमोजेनियस डिस्क्रीट मार्कोव चेन विथ आइदर फाइनाइट और काउंटेबल स्टेट स्पेस एस, देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मतलब एक ही ऑप्शन ट्रू होगा इसमें से, है ना। तो सो देयर इज एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट, तो ये जरूरी नहीं है, गलत हो गया। अगर एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, एटलीस्ट वन। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट के सेंस में क्या होगा? कोई एग्जांपल लेके देख लो, जैसे बताया ना इसमें, उसको एग्जाम्पल से निकाल के देखो क्या आता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सर इधर टू तो ट्रांजिएंट होगा ना। नहीं, ये तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बनाया हूँ, इसमें कुछ दिया नहीं है इसमें। हाँ, इसमें टू ट्रांजिएंट है। सर एब्जॉर्बिंग के लिए तो एक स्टेट कोई ट्रांजिएंट होना पड़ेगा, और वो अगर होगा तो स्टेशनरी नहीं एग्जिस्ट करेगा। हम्म। तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन था? ओके। हाँ मतलब क्योंकि एब्जॉर्बिंग में ये है ना कि एक बार जाके एब्जॉर्ब हो गया तो कहीं से निकलेगा तो वापस नहीं आ पाएगा, है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो एक स्टेट तो ट्रांजिएंट होगा, और ट्रांजिएंट स्टेट अगर कोई है तो जब पीवाई क्यू का डाउट क्लास हो, तुम कहाँ रहते हो भाई सौरभ? तुम कभी पूछ रहे हो, फिर मान लो यही डाउट क्लास में सबको कराऊंगा। मैं कितनी बार बोला हूँ कि भाई पीवाई क्यू का डाउट क्लास रखवा लो, और मैं रखता भी हूँ तब कोई आता नहीं है। जब पीवाई क्यू का डाउट क्लास होता है तो कहाँ रहते हो? सर ये मैं रह गया, छूट गया था फिर ये। अरे तुम्हारा है कि वो- सबका छूटा हुआ है भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, छूटा हुआ सबका है। नहीं सर, वैसे तो मैंने उस टाइम कर लिया था, बट पूछने से छूट गया था। मतलब जब मैंने फिर से रिवीजन कर देखा भी कौन कौन सा हो रहा है, तो मैंने देखा ये हो नहीं रहा था, तो इसलिए पूछा। आई थिंक बी जो है ना, कोई एग्जाम्पल बनाओ कैसे करोगे इसको सॉल्व। मतलब एक्चुअली रिजल्ट ही है लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना, जो तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए एग्जाम्पल बना दिया हूँ। बट अगर एब्जॉर्बिंग स्टेट होगा तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी।
सर अगर हम और यहाँ पर सी एंड डी को गलत बता दें, वो हम्म। कैसे बता सकते हैं उन दोनों को? एक तो हमने मतलब वो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, सी एंड डी को भी कर सकते हैं ना? हाँ तो एलिमिनेट से ए तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए में हमने पहले ऐसा केस डिस्कस हाँ किया सर, हुआ वो है। ट्रांजिएंट भी हो सकता है ना? 0 से 1, 1 से 2, है ना। तो सारे स्टेट को ट्रांजिएंट कर दो। हाँ सर, तो सारे भी हो सकते हैं, हम्म। क्योंकि इनफाइनाइट मार्को चेन के लिए, स्टेट स्पेस के लिए हो सकता है। एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो एब्जॉर्बिंग स्टेट क्या होगा, वो वाला तो रिकरेंट हो जाएगा, है ना। मतलब ऑब्जर्विंग स्टेट रिकरेंट होगी, कम से कम एक रिकरेंट स्टेट है। देखो ऐसा लिखाया होगा ना कि सारे स्टेट अगर ट्रांजिएंट हो गया तब हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कंडीशन है एग्जिस्टेंस की? ये सर आई रिजल्ट थिंक एक्चुअली। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जिस्टेंस कोई थ्योरम तो लिखवाया नहीं है, कब एग्जिस्ट और करेगा उसके वो? लिए इरेड्यूसिबल और फाइनाइट स्पेस होगा तो पक्के से एग्जिस्ट करेगा, वो क्या कंडीशन होती है क्या स्टेशनरी रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इरेड्यूसिबल और फाइनाइट स्टेट स्पेस। हाँ इरिड्यूसिबल, और वो तो होगा, इरिड्यूसिबल है और अपीरियोडिक पॉजिटिव रिकरेंट का यूनिक होता है ना। और अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस है तो तो इरिड्यूसिबल। वो सर सफिशिएंट कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस के लिए। हम्म। इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ये रिजल्ट मिल रहा है कि इसमें ना, ये कह रहा है कि देयर इज एन ऑब्जर्विंग स्टेट, अगर एक भी ऑब्जर्विंग स्टेट हुआ तो कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। हम्म। यहाँ पे सर मे बी क्लोज सेट देखना पड़ेगा। देयर आर वन क्लोज सेट, ओनली थ्री, हम्म। बट वन टू आर नॉट क्लोज। ओनली वन क्लोज सेट होगा तो ओनली वन मे बी स्टेशनरी होगा। एग्जिस्ट तो करेगा, मतलब ये है कि एग्जिस्ट करेगा, बस इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे उस पे है। ठीक है, बाकी दो गलत दिखा दो। सी में क्या है, इफ ऑल द अगर स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट सर देन, सी को तो गलत बता सकते हैं ऐसे ही। देखो पॉजिटिव रिकरेंट सिर्फ काफी नहीं है ना, उसके लिए इरिड्यूसिबल होना हाँ सर, जरूरी है। अपरियोडिक भी होना चाहिए तो ही वो यूनिक स्टेशनरी हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होगा। नहीं है कि अगर इरिड्यूसिबल नहीं हुआ तो यूनिक ज़रूरी नहीं मिलेगा। तो इसका काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा बच्चा डी वाले का। तो ए और सी का तो काउंटर एग्जांपल है। एंड जो डी वाला है कि एक्स एन इरिड्यूसिबल है और देर आर टू स्टेट्स ओनली, 1 2, है ना। तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपके पास कि स्टेट आपके पास सिर्फ 1 2 है, और बता रखा है ये इरिड्यूसिबल है, जो मार्कोव चेन है वो इरिड्यूसिबल है, ठीक है। एंड π1 π2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। देन लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी क्या, ये कहना चाह रहा है कि लिमिटिंग लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल नहीं होगी। कब होगी? देखो सर लिखा। वो रिड्यूसिबल होगी एंड अपरियोडिक होगा मार्को चेन, तो ही होगा। तो यहाँ अपीरियोडिक होना जरूरी है, 1 और नहीं सर। 2 है। सो जरूरी नहीं अपीरियोडिक हो, है ना। अगर ऐसा हो गया तो पीरियड 2 हो जाएगा। तो इसमें भी लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यू इक्वल होने के लिए कंडीशन है कि इरिड्यूसिबल और पीरियोडिक होनी चाहिए, है ना। और फाइनाइट स्टेट है तो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा। तो यहाँ जरूरी नहीं और पीरियोडिक होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब ए सी डी का काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा बच्चा बी वाला। तो ये रिजल्ट है, इसमें ये कह रहा है कि इफ देयर इज एन ऑब्जर्विंग स्टेट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक भी ऑब्जर्विंग स्टेट हुआ तो वो स्टेट एक्चुअली क्या हो जाएगा ना, रिकरेंट हो जाएगा। जो ऑब्जर्विंग स्टेट है वो रिकरेंट होगा ना, तो कम से कम एक मिल जाएगा। नहीं कब मिलेगा, क्वेश्चन ये है कि कब ऐसा होगा जब स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कब होगा? हम्म।
बताओ भाई। ठीक है ना, अगर सारे स्टेट ट्रांजिएंट हो जाएंगे ना तब स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है ना, जब आपके पास बोल दिया इन्होंने लूप, मतलब लूप इन यहाँ पर लूप बनाए हैं, मतलब क्या बोला, एब्जॉर्बिंग स्टेट है, तो एब्जॉर्बिंग स्टेट जब भी बोल दिया मतलब एब्जॉर्बिंग स्टेट विल बी रिकरेंट स्टेट, और रिकरेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग, और अगर फाइनाइट स्टेट का ले रहे हो तो यहाँ पे क्या बोला है, मे बी सर इनफाइनाइट चेन चेन में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे तो ट्रांजिएंट ही होगा, इनफाइनाइट जब चेन होगा। if all the state are positive recurrent then there is unique नहीं, वो तो हम if there is an observing state then exactly, क्योंकि अगर सारे स्टेट ट्रांजिएंट हो गया या सारे स्टेट नल रिकरेंट है तब जाके एक भी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नो सॉल्यूशन आ जाएगा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्विंग स्टेट है मतलब ये ट्रांजिएंट रिकरेंट स्टेट है, ऑब्जर्विंग स्टेट इज ए रिकरेंट स्टेट, क्योंकि एक बार वहाँ आ गया तो वापस नहीं जाएगा, रिकरेंट है जिसका मतलब हुआ कि हमेशा कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है ना, तो ये समझना है आपको। ठीक है भाई, तो इसलिए ये सही है। ठीक है, बी वाला, क्योंकि रिकरेंट है ना इसीलिए हो जाएगा। जी सर, एक 14th है सर, उसका ए पार्ट देखना था कैसे ट्रू होगा। S2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कौन सा पार्ट, सर ए पार्ट ओनली। तो S2 क्या है, व्हाट इज सर S2, जियोमेट्रिक होगा ना, 2 कॉमा लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर 10 होगा। तो निकालो, उसका पीडीएफ निकालना आता है जी सर। तो लिखो ना पीडीएफ, वही पीडीएफ आएगा, पीडीएफ आएगा 25s, वो जो लिखा हुआ है e⁻⁻5s, यही आएगा पीडीएफ। तो क्या दिक्कत है, कर दिया उसने इंटीग्रेशन, ठीक तो है। इसमें दिक्कत क्या है भाई, मान लो S2 का लेस देन इक्वल टू 1 तो क्या होता है, 0 से 1 में इंटीग्रेशन करो S2 के पीडीएफ का SDS, और ये जो दे रखा हो पीडीएफ ही है, तुम इसका पीडीएफ लिखे हो, हाँ जी सर, लिखा हूँ। तो क्या होगा, सर वो लैम्डा क्या है सर वो इसमें, है 100 इंटू एस इंटू ई रेस टू पावर माइनस 10s गिवन बाय 1। सिंप्लीफाई करके मतलब बताओ। सर इसका मैच नहीं कर रहा है इस आंसर से। इसने पूछा नॉट ट्रू पूछा है तुमसे, ये शायद जी ट्रू, सर। सर हम्म, सर इसमें ट्रू हुआ, आंसर बता रहा है इसका। सेकेंड फीमेल कस्टमर की बात करें, S2 तो फीमेल कस्टमर हाँ का है। जी सर, मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा है, शायद इसका डिफरेंट होगा। अरे भाई तो रेट 5 हो जाएगा ना, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है मेल फीमेल की। सर कैसे? क्वेश्चन में लिखा है ना, पढ़ो पूरा क्वेश्चन पहले। जी सर, एस टू डिनोट्स द टाइम ऑफ अराइवल सेकंड अरे फीमेल क्वेश्चन कस्टमर। पढ़ो, क्वेश्चन शुरू से। डिपार्टमेंट स्टोर अकॉर्डिंग टू कॉलम राइट डेट एंड स्टोर दैट ईच अराइविंग कस्टमर इज। सर मेल का अराइविंग का प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड फीमेल का 1/2 है। मतलब तो अराइवल रेट 10 है, कस्टमर का अराइवल रेट 10 है, तो मतलब एक घंटे में मान लो 10 कस्टमर आ रहा है, बोल रहा है हाफ चांस है मेल कस्टमर आने की, हाफ चांस है फीमेल कस्टमर आने की, तो रेट 10 है तो 5 फीमेल कस्टमर है एक्सपेक्टेड और 5 मेल कस्टमर एक्सपेक्टेड है, तो तुमसे फीमेल कस्टमर की बात कर रहा है, तो उस केस में लैम्बडा यहाँ 5 होगा फीमेल कस्टमर के जी लिए। सर, आ गया, फिर तो आ गया। यस सर, ठीक है सर, फिर तो आ रहा है। हम्म, सर मेरा तो क्वेश्चन है। 1 मिनट इसका कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, सर बस एक रह गया, बोलो उसमें क्या है। 19। सर उसमें समझ नहीं आ रहा, वो कैसे कर रहा है, थर्ड लाइन से 5 टाइम इंटरवल्स ईच ऑफ ड्यूरेशन 2 मिनट से, वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा इतना। क्या समझ नहीं आ रहा है, पूरा पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले।
5 टाइम इंटरवल ईच ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन आर चूजन एट रैंडम। तो 5 ड्यूरेशन चूज कर लो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, मान लो यही ले लो, 5 टाइम इंटरवल है। अब निकालो ईच पे प्रोबेबिलिटी, क्या दिक्कत है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या बोला है, अराइवल रेट क्या है, लैम्डा 1 है, 1 कॉल पर मिनट, यही है ना। एंड नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल फॉर्म फॉलोज पॉइजन distribution. 5 time interval each of length 2 interval are chosen at random. 5 time interval each of duration 2 minute. Let P be the probability that in each of the 5 time interval at most 1 call arrived. तो at most 1 call arrived, तुम्हें पता ना पॉइजन प्रोसेस में क्या होता है, स्टेशनरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि इस टाइम में कितने कस्टमर आया वो इंडिपेंडेंट होगा, इसमें कितना कस्टमर आया वो इंडिपेंडेंट होगा, इसमें कितना आया। और स्टेशनरी इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, इक्वल लेंथ के इंटरवल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में आने की है वही प्रोबेबिलिटी इसमें है, वही प्रोबेबिलिटी इसमें है, वही प्रोबेबिलिटी इसमें है। एक की प्रोबेबिलिटी निकालो, 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पावर 5 हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ N2, क्या बोला है, 2 एट मोस्ट 1 कस्टमर अराइव ना, एट मोस्ट 1 कस्टमर अराइव। तो N2 लेस देन इक्वल टू 1, इसका भी है N2 लेस देन इक्वल टू 1, इसका भी है N2 लेस देन इक्वल टू, 5 बार लिखो ना इसको, 5 बार मल्टीप्लाई करो। सो ईच ऑफ द 5, तो पावर 5 हो गया। अब ये क्या आएगा, N2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यहाँ पे पॉइजन में, पॉइजन 2 इंटू 1, पॉइजन 2 हो गया, इसका क्या आएगा e की पावर माइनस, निकालो इसमें, कहाँ दिक्कत है भाई इसमें बताओ मुझे। जी सर कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। N2 का डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना, तो N2 का निकालो, N2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है कि N2 या तो 0 होगा या 1 होगा। इसकी पावर 5, दोनों को ऐड करके है ना, जो भी आएगा पावर 5 ले लो, इन दोनों को ऐड कर लो। सर कुछ क्वेश्चंस भेजे अभी। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो, कंप्लीट करो। ये सब मैंने ना अभी एकलव्य 3 वाले बैच में कराए हैं, तो अगर उसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस होगा उसमें देख लेना, ये सब क्वेश्चन मैंने वहाँ कराया है एकलव्य 3 बैच में, जो भी चल रहा है प्रयास 2, उसमें स्टोकेस्टिक प्रोसेस खत्म किया है। तो नहीं सर, सर उसका एक्सेस नहीं है क्या, मैंने क्लब 2 का लेना था, उसमें ना वेक्टर स्पेस का वीडियोस देखना था, वो कैसे एक्सेस लें उसका। उस नंबर पे टेक्स्ट करो, तुम्हें ऐड कर देगा। जी सर मैंने किया है, बट हाँ वो घर पे है अभी, तो वो तुम एक टाइम दोगे तभी तो कर पाएगा वो। जी सर ठीक है। सर 4 क्वेश्चन